أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबि'ल हवा फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ ये वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा साद दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी रात रोक देगी। सुभान अल्लाह सोने ने कितना प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम देता। इस तो पहले गल समझानी जरूरी है कि अल्लाह ने क्यों मना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं वो इंसान ही नहीं, मुसलमान सूफी दरवेश आलम होना तो बहुत दूर दियां गल्लां ने। तो दूसरा है कि किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं कि अपनी जिंदगी के मकसद का तयन करे। अल्लाह सोने इंसान को दुनिया में भेजे, अल्लाह सोने ले जाना और अल्लाह सोने इसकी जिंदगी का मकसद बयान करता। लेकिन ये मकसद हयात अमल उन्होंने रूहां ने करना है जिन्होंने रोज़े अलस्त बला दिलों जुबानों क्या और ज़ाते मौला च डुब गए सी कल बना। और ये सईदुल फितरत रूहां ने जड़ियाँ आलमे अरवाच भी अल्लाह की मुहब्बत च तड़पदियाँ रहिंदियां बिस्मिल रहिंदियां ने और माँ के पेट च तो उत्थे भी यही कैफियत रहिंदी है, दुनिया के आउंदे तो उत्थे भी यही कैफियत रहिंदी है। इन्हां दे इश्के मौला जिहड़ा इन्हां दी हर हर लहर के अंदर सराद किया होया। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क कायनात की हर चीज़ की हर लहर च मौजूद है। अल्लाह की हुक्मरानी हर लहर ते हर लहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सजदा रेज़ है। अल्लाह सोने दा जिक्र कर रही है अपनी मखसूस अता की जुबान ना। हर लहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार कैफियत और नेमत रखियाँ हुई हैं। मैं फर्दन दसदा रहना और जिन्हें जो बाज़ की ताईद जदीद साइंस भी कर रही है। तो चूँकि रब सोने कुरान हकीम च इंसान ने जिंदगी का मकसद करार दिता है कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मेरा दीदार हासिल करे। तो कुरान करीम जी रब सोने इस वक्त दसिया जे इत्थे अन्ने आखिर च भी अन्ने होणगे जिन्हें अज दी मौला नसीब नहीं हुई अगां भी नहीं होने। तो दूजा मैं सारे जिन्होंने इंसानों अपनी पहचान वास्ते पैदा किया और ईमान की रूह यही है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इंसान की मंजिल इला रब्बिका मुंतहा, क्या इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है। लेकिन इश्के मौला जिहड़ा ये इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सही होना, बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा और आप दी इताअत आप ना गैर मशरूत वफादारी और आप दी लामहदूद वफादारी तो गैर मशरूत इताअत मुहब्बत तो बगैर इंसान नेमत हासिल नहीं कर सकता। जब तक इंसान आती अल्लाह आती रसूल की चलती फिरती अमली तफसीर ना बने ज़ाहरन बातनन। और
कुरान और सुन्नत के हर हर हुक्म ते अमल ना करे। और ये नेमत तां ही हासिल होनी है कि एक इंसान कुरान सुन्नत फिक़ह दा इलम उलमाए हक को सीखे, जिहड़े सही अकीदा ने, जिंदा दिल ने, मुत्तकी ने, सरफरोश ने, और नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मन ने, तो सच्चे अल्लाह वालियां को इस्लामी इल्म तसव्वुफ पढ़े और अमलन सीखे, क्योंकि तसव्वुफ का प्रोग्राम सारा है ही अमली है। और इस प्रोग्राम का खुलासा ही है कि इंसान नफ्स मासो अल्लाह जो कुल्ली निकल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल करे, हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचे। और उसके वास्ते रब सोने ने पूरा प्रोग्राम कुरान पाक ही दसा। साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, और तमाम अल्लाह वाले करते आए ने। जब तक इंसान नफी इसबात सही हासिल नहीं करता, ला दी तलवार ना अपने हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता, और नफस की मुखालफत नहीं करता हर हवाले ना, और मौत तक किसी यदी ख्वाहिश पर अमल ना करे, यदी मर्जी ते ना चले, बल्कि अपनी मर्जी ते भी ना चले, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाए। जारी तो है लेकिन इंसान फिर नज़र आता है, और मजीद नए अफाल जारी हो जाते हैं रूहानी तरक्की वास्ते, और इंसान के अंदरों हर जुल्मत निकल जाती है। ये लतायफ कलबरू सिर खफी अखफा ये बातन च परवाज करते, यदि रूह बातन च परवाज करती हुई औलिया कराम दियाँ कचहरियाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम दियाँ कचहरियाँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरियाँ जो फिर आखिरी खास और ख़ास कचहरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उत्थे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना इंसान को नसीब होंदी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा च इंसान पहुँचता है। लेकिन सफ़र जिहड़ा है नफ्से उमारा की मुखालफत तो शुरू होंदा है। इस वास्ते रब सोने फरमाया कदे ख्वाहिश दे ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह की राह तो रोक देगी, कदे भी तुहानू रब की बारगाह तक नहीं पहुँचण देगी। ख्वाहिश यानी हर हर ख्वाहिश इंसान की दुश्मन है। नफ्से उमारा जिहड़ा है बहुत बड़ा फिरौन, नमरूद, शैतान, महदाद, अबू जेल और यजीद है। जो कि इस्लाम जिहड़ा इंसान नूं हुसैनी बनाउंदा, और नफ्से उमारा की मुखालफत करके ही इंसान कामयाब कामरान हो सकता है और रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, रसाला गौसे आज़म जी लिखिया, आप फरमाते कि अल्लाह सोने की हजूरी च मैनू अल्लाह सोने ने अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया और दौलत कुबरा नेमत उज़मा मैनू अता की, अपने दीदार तो नवाजिया। तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म, जो तुसीं तौबा का इरादा कर लिया तो तुहाडे ते लाजम हो गया कि नफस के वसवसियां जो बाहर निकलिया, फिर दिल के खतरियां तो बाहर निकलिया, इथों तक कि मेरे नाल मिल जाओ, वरना तो तुसी दिल लगी करने वालियां विचों ही हो जाओगे। सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक ने कितनी प्यारी गल फरमाई है कि इन्हां ख्यालों चो निकलना जरूरी है, नफसानी ख्यालों चो, शैतानी ख्यालों चो, और दिल के अंदर ज़हन के अंदर पैदा होने वाले ख्यालों चो। लेकिन तां ही बचेगा अगर इंसान अपने हर कदम दी, अपनी हर सांस दी, अपने हवास दी, अपनी नज़र दी और अपने ज़हन दी, अपने कल्ब दी कड़ी निगरानी नहीं करेगा कि मासो अल्लाह तल्लक मुहब्बत रगबत तो दूर की गल, ख्याल भी ना आवे। जिवें तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ कि इंसान के अंदर 4 किस्म के ख्याल पैदा होंदे आ। पहला ख्याल मौला है जिहदे नाल मार्फत हासिल होंदी है,
दूसरा ख्याले मलाइका है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਰਗਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਖਿਆਲੇ ਨਫਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਔਰ ਅਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਔਰ ਫਿਕਾ ਦੇ और इल्म तसव्वुफ के प्रोग्राम पर अमल नहीं करता, क्योंकि इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। और अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो गए, गोशा नशीन हो गए। जिवें इकबाल फरमाते हैं कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। सब तो अलग हो गए अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजतों मुजाहदात मुराकबात और वलायत दे इसबाक नहीं करता। तो कदी ये रूह जड़ी बातन च परवाज के काबिल नहीं होंदी। लेकिन नेमत तां ही मिलनियां कि इंसान मासवा अल्लाह चो निकले। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं, तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। क्या लाहौर की तरफ परवाज करने वाली रूह जिहड़ी है तो उन्होंने दसिया, क्योंकि यही इंसान की जिंदगी का मकसद है कि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। तो इंसान जिहड़ा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं बादशाहां दा बादशाह हकीकी बादशाह नहीं बनता, अपने दिल के अंदर इश्क इलाही नूं मुअज़्ज़न नहीं करता, नूरे फ़क्र मुहम्मदी हासिल नहीं करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे कुर्ब इलाही हासिल नहीं करता और नूरे अमले कुरान और सुन्नत हासिल नहीं करता, नूरे खिदमत खल्क हासिल नहीं करता, अपने कल्ब नूं ज़ाकिर नहीं करता, बातनी तहारत हासिल नहीं करता, हैवानी खसरतां विचों नहीं निकलता और तौहीदी मिशन ते गामजन नहीं होंदा हैगा, शिरकिया प्रोग्रामां तो नहीं बचता, अपने दिल दे हुजरे नूं पाक नहीं करता। जिवें इकबाल फरमांदे, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़रैज़। एहतरामे आदमीयत दी रूह नूं नहीं समझदा, दिन रात इस्लाम दे गलबा इहया वास्ते कम नहीं करता हैगा और खल्के खुदा नूं अल्लाह दावत नहीं दिंदा और दायमी कलबी जिक्र नहीं हासिल करता, जिहड़ा कि ते फर्ज है। फासकां जिहड़े नाफरमान ने और अल्लाह तो गाफिल लोग ने और जंदीक लोग जिहड़े आ, यानी फर्जां नूं दा तरक करने वाले, फर्जां नूं छड्डण वाले, उन्हां दी सोबत तो नहीं बचदा, अपने नफस दा सख्ती ना मुहासबा नहीं करता और अपने अंदर छुपियां हुई बिलकुवा ने सलाहियतां नूं बिल फेल ज़हूर च नहीं लियाउंदा हैगा, अपने अंदर लगे हुए जंग नूं दूर नहीं करता, जफाकशी की जिंदगी नहीं गुजारता, कट खाण कट सौण कट मिलन कट बोलण की आदत नहीं बनाउंदा, अजीमत की जिंदगी नहीं गुजारता, शैतानी रस्मों रवाजा तो नहीं निकलता, बिदआत तो नहीं निकलता, रुखसत चो नहीं निकलता और अफला तो नहीं शैतानी बनाए हुए जिन्ने प्रोग्राम गुमराह फिरकियां दे बनाए जिन्ने नसाब आ इन्हां चो नहीं निकलता और समाजी अदल का झंडा बुलंद नहीं करता, अपना अकीदा आहले सुन्नत व जमात के मुताबिक जमहूर आहले सुन्नत व जमात के मुताबिक दुरुस्त नहीं करता, अपने इखलाक की तकमील नहीं करता, इखलाक इलाही अपने अंदर पैदा नहीं करता, तो अपनी सोच नूं
अपनी परवाज नूं आफाकी नहीं करता, अफलाकी नहीं करता, उलवी नहीं करता। कुरानी इनकलाबी प्रोग्राम नूं हर शोबे दे नाल इन्हां दी तरवीजो इशात नहीं करता। अपने अंदर दीदे मौला दी तड़प लगन पैदा नहीं करता। सब सारी खलक तो तोड़ के अपने खालक नाल नहीं कलबन जोड़ता और ज़ाते अहदियत तक, ज़ाते बहत तक, ज़ाते वाजिबुल वजूद तक रसाई हासिल नहीं करता। और ये सारी खलक जो अफ़ाल हो सफ़ात चो निकल के कलबन ज़ाते मौला च नहीं डुबता। कसरे वहदानियत दे अंदर रूह दे नाल परवाज नहीं करता। दवाम तवज्जो अल्लाह दी नेमत हासिल नहीं करता। और खलक नूं भुल के हमेशा वास्ते अल्लाह सोहणे नूं याद नहीं करता, क्योंकि खुदा नूं भुलना जिहड़ा सब तो बड़ा पाप है और जुल्म अजीम है। और अपने अंदर नूं कुरानी मैनेजमेंट नाल नहीं रास्ता करता, कलबी साइंस नूं नहीं समझदा ते रूहानी मिराज नहीं करता, कदे भी रूहानी सुपरमैन नहीं बन सकता। और फिर बेलगाम वैशी नफस दे दरिंदे नूं लगाम नहीं दिंदा, इहदे तो सवारी नहीं करता, इहदी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता ला दी तलवार नाल। कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर बन के रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इंसान नूं चाहिदा है कि अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। ये वो जिंदा किताब है, जिंदा मोजज़ा है जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू अता फरमाया। फिर मेरे प्यारे नबी ने इते अमल किया, करके दिखाया। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल है आप दा उसवा हसना। वाहद एक तरीका और जरिया जित इंसान अमल करके रब दी बारगाह तक जा सकता है। इत्तबा रसूल तो बगैर इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते शैतान ने ये मुखालफ बेशुमार प्रोग्राम इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने मुख्तलिफ रंग बिरंगे खूबसूरत नामां नाल ईजाद कीते ने और गुमराह फिरकियां ने रंग बिरंगे नसाब बनाए ने। और इन्हां फिरकियां दे अंदर जिहड़ियां फिरकियां ने, टोलियां ने, डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सी, कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कुरान हकीम जी रब सुने तां ही फरमाया सी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि फिरके ना बनाओ अल्लाह की रस्सी कुरान नूं घुट के फड़ो। इस सारा प्रोग्राम विच मौजूद है, मुकम्मल रहनुमाई है हर तरह की। तो शैतान जिहड़ा है इहनूं इस वास्ते गुमराही दे पासे लाई रखदा है। और इन्हां लोगों को बहन वाले लोग इस वास्ते अल्लाह वालियां दा प्रोग्राम, सच्चे अल्लाह वालियां दा प्रोग्राम नहीं समझ सकते। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्मों शाहबाजी। गिरजां च पलण वाला जिहड़ा वो शाहीन दी जिंदगी नूं कदे भी समझ नहीं सकता। इकबाल कहना मैं बड़ी मेहनत नाल मुश्किल नाल राह पाया, सारी उम्र इस राह जदोजहद की, मेहनत की, तो फिर नेमत मिली कितों। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इकबाल फरमाते ने कि इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, और मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। और एक और जगह इकबाल फरमाते इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साजे रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू आज़ादी अता फरमाई, क्योंकि नफ्स, शैतान, दुनिया, मास व अल्लाह तो आज़ादी जिहड़ी है यही हकीकी आज़ादी है। फना फिर तौहीद होना ही हकीकी आज़ादी है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी।
ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमां हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं खूए दिल नवाजी, कि इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं हैगे जिन्हां नूं तुसीं रब रहनुमा और लीडर बनाई फिरदे हो। अल्लाह का इश्क हासिल करो। इकबाल कहता इश्क ही एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इन्हां गुमराह फिरकियां ने जिन्हें इस्लाम नूं नुकसान पहुँचाया, ये सारे आहले सुन्नत व जमात दे विचों भजे हुए ने सारे। इस वास्ते इन्हां दव दई दी है कि अपना अकीदा दुरुस्त करो, अपना ईमान दुरुस्त करो, वापस आ जाओ तो सीधे रस्ते से चलो, ताकि तुसीं भी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करो। लेकिन चूंकि दिल मर चुके ने, ये ऐसे बदबख्त और कमबख्त ने, कोर चश्म ने, अकल दे अन्ने ने, शैतान ने इन्होंने ऐसे चक्कर च फसाया होया, इन्होंने अपनियां जरूरतां उन्हां नाल वाबस्ता कर लियां है। दरअसल ये दजाली एजेंट ने। और जिवें पिछले दिनों जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, वो कि बंद है जो ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, अल्लाह के बंदे नहीं है। पिछे इन्हां लोगों ने मदरसा देवबंद के अंदर इंडिया च पाकिस्तान का परचम जलाया, पाकिस्तान के झंडे नूं साड़िया, इंडिया नूं खुश करने वास्ते। हुण कश्मीर का मसला चलिया तो ये लोग भी उही कांग्रेस की बोली बोल दिया कि नहीं जी, कश्मीर तो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। और ये वही लोग है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ही मस्जिद के अंदर मेंबर रसूल ते गांधी ने बिठाया। और यही वो लोग है कांग्रेसी जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। और ये वही लोग है जिन्होंने हज़रत कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्नाह ते कुफर के फतवे लाए, अल्लामा इकबाल ते कुफर के फतवे लाए। और इन्हां दे टोला ही ये गल कहंदा सीगा कि असीं पाकिस्तान दा दूर दी गल आ, पाकिस्तान की पे भी नहीं बनन देने। और यही लोग है जिन्हां दे वडेरियां ने आख्या सी अगर कोई नवां नबी आ भी जाए खातम नबी, इन फर्क नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह। और यही वो लोग है जिन्होंने दजालियां दे कहण नाल इत्थे आके वो जमात बना ली, जिन्हां दा एक लीडर मौलवी फजल रहमान डीजल जिन्होंने आंदे ने, जिहड़ा कहंदा सी पिछे भी असीं 14 अगस्त नहीं मनाउणा। ते इसे मौलवी डीजल दा प्यो जिहड़ा मुफ्ती महमूद ये कहंदा सीगा कि शुक्र असीं पाकिस्तान बनाउण दे गुनाह विच शरीक ने। और इन्हां दे एजेंट जिहड़े जिन्हें पाकिस्तान च इन्ने फितने पैदा किए, मुख्तलिफ नावां नाल, कदे सरहद के अंदर, कदे इलाका गैर के अंदर, कदे बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जिहाद के नाम नाल जो कुछ इन्होंने फितना गरियां कीतियां वो सब नूं पता है। अल्लाह सोहना साडी फौज नूं सलामत रखे, जिन्हां दजाल और दजालियां नूं खत्म करना और पूरे इंडिया ते कब्जा करना सरकार दी ज़ेरे निगरानी। क्योंकि गज़वा हिंद दा ट्रेलर शुरू हो चुके हैं। और इन्हां दे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल तां ही गल कही सीगी कि जिस तरह लोग मसीतां में जाके मज़ारात दे उत्ते, औलिया कराम दे मज़ारात दे उत्ते जाके, बाज़ारां जाके खुद कुछ हमले करते सके और नारे तकबीर दे नारे मारते सके। और पाक फौज ने बड़ी हिम्मत ना सफाया किया पाकिस्तान के अंदरों, जिहड़े पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे थे। इस वास्ते शैतानी कुवतां ने पाकिस्तान का नक्शा ही दुनिया तो खत्म करता सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिहड़ा एक मकसद वास्ते अल्लाह ने बनाया, ये मेरे प्यारे नबी का मौजज़ा है। ये पाकिस्तान को खत्म क़यामत तक नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ही वो वाहद मुल्क है पूरी दुनिया च जिन्हां ने दुनिया की इमामत तो क़यादत करनी है, जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कि सबक फिर पढ़ शुजात का, अदालत, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वाहद दुनिया जो
इस्लामी एटमी सुपर पावर अल्लाह ने बनाया इन्हों और दजालियां नूं दजाल नूं खत्म करना है इन्होंने। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाल मिल के, और ज़माना करीब है क्योंकि अलामात क़यामत दी अलामात सुगरा पूरियां हो चुकी हैं तकरीबन। ते और थर्ड टैंपल जिहड़ा वो बनने वाला, और ये अरबां ने तबाही आने वाली है। जिहड़े अज कश्मीर दे बारे आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे, इंडिया का साथ देन डे, उन्होंने तजारतां करन डे ने ते और उन्होंने इनामात दे रहे हैं, खसूसी अवार्ड दे रहे हैं। बहरहाल, और ये वो टोली है जिहदे बारे जिहड़े फितना कर है, तकबीर दे नारे मार के खलके खुदा नूं कतल कर रहे सी, तबाह कर रहे, बर्बाद कर रहे। इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत गल फरमाई, बल्कि इकबाल ने दस्सिया कि ये लोग जिहड़े आ, ये जिहड़े मिर्ज़ा कादियानी है और ये लोग है, ये दरअसल वहाबीयत दी शाखा ने, ते ये बिस्तरबंद टोले तो दूर रहो, बड़े खतरनाक लोग है। इकबाल फरमाते हैं कि तकफीर के फतवों से ख्वारिज का गवाह है, इन्हां दे बारे कि तकफीर के फतवों से ख्वारिज का गवाह है, देवबंद का मदरसा नहीं तखरीब जहां है। और देख लो तारीख ने इलामा इकबाल रहमतुल्लाह दी सारियां गल्लां नूं सच साबित किया, और इन्हां दी हकीकत खुल के सामने आ गई है। इसलिए कि ये लोग जिहड़े आ, इस वास्ते इन्होंने देखिया कि इत्थे चूंकि औलिया कराम दे मनन वाले और शाहकाने मुस्तफा दा ये मुल्क है, जिहदे बारे 1400 साल पहले साढ़े प्यारे नबी ने कहा सी, मैनूं इधर खुशबू आउंदी है मुहब्बत दी। इस वास्ते वो शाहकाने मौला जिन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान च बहुत बड़ी नेमत है। ये हजूर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी दा फैज़ है, इश्क मुस्तफा नूं आम कीता, इसलिए कि शैतानी कुव्वतां जिहड़ियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत नूं खत्म करने वास्ते पूरा जोर लाया, और मदारस दे, औकाफ दे, मसाजिद दे जिहड़े ज़राए आमदन सी बंद कीते, उन्हां दे औकाफ ते कब्जा कर लिया सीगा। उलमा हक नूं, औलिया कराम नूं फांसियां दित्तियां ने लोकां ने, काले पानी भेजिया, और बहुत जुल्म किए। सब नूं पता है कि पाकिस्तान जिहड़ा ये एवें नहीं बनया, लखां ही कुर्बानियां दित्तियां ते अल्लाह दा फैसला सीगा वो पूरा होया। ते इत्थे वो निज़ाम नाफज करना सी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दसदे भी रहे सी, इत्थे कुरान दा निज़ाम चलेगा। और आखिरी टाइम भी आपने दस्सिया कि पाकिस्तान दा बनाता ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैज़ है। हुण इत्थे खिलाफत राशिदा निज़ाम नाफज करना बड़ा ज़रूरी है। निज़ाम मुस्तफ़ा तो बगैर पाकिस्तान कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। लेकिन शैतानी कुव्वतां ने इत्थे अफलातूनी दजाली शैतानी जमहूरीयत दा निफाज किया। हुण तां उहदी पूजा कर रहे आ एजेंट जिहड़े आ, लेकिन अनकरीब इंशाअल्लाह दी मौत वाक़या होने वाली है। तो इस वास्ते ये सारियां शैतानियां जिन्नियां भी फितने फसाद है, सारे ये नफस दे प्रोग्राम है। इस कायनात जिहड़ा जिथे किते भी कोई फितना फसाद नजर आएगा तुहानूं, वो यहूदो हनूद दा, उस नफ्स परस्त लोगों का होगा। ये सारे फितना कर लोग यही ने, पूरी दुनिया दे विच यही नफ्स परस्त लोगों ने, इन्हें गुमराह फिरकियां ने ही खिलाफत उस्मानिया नूं तोड़िया सीगा। और अज वो सारे सजावां भोग रहे हैं, क्योंकि दजाली कुव्वतां ने खिलाफत उस्मानिया नूं तोड़िया जिवें तारीख का हिस्सा है। हुण तुर्की फिर बेदार हो रहा, तैयब उर्दुगान दी हुकूमत दे अंदर, और जिन्हां ने इस जुल्म कीता सी खिलाफत उस्मानिया नूं तोड़न दा, जब तक मुसलमान एक सी, गो वो मुकम्मल दा निज़ाम नहीं सी, लेकिन फिर भी कुव्वत सी,
ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸਲੀ, ਲਿਸਾਨੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਮਤ ਵਾਹਿਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत, ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਾਹਿਦਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ। ਟਿਊਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਹੁਣ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਰਸਵਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਹਫੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਤਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦੀਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਾਹਿਦਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਫਦ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਲੋ ਕਾਰਿਹਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਈਨ ਨਫਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਾਂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਤਮਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ। ਔਰ ਸਕੂਨ ਕਮਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम 'ਚ ਰਸਾਈ ਹੋਊ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ 'ਚ इंसान की रूह पहुंचेगी। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरान ते सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा।